सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने की सच्ची खुशी मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं स्वयं अपने बाणों से अपने विरोधी धनुर्धर अर्जुन का वध करूंगा। हे केशव, साक्षी रहना तुम। आज मैं अपने चारों भाइयों और अपने सभी साथियों को मेरे प्रति उनके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। पितामह, पितामह, एक सुहागिन की मांग सूनी होने से बचाइए। मेरी झोली में मेरे सुहाग के प्राणों की सुरक्षा का आशीर्वाद डाल दीजिए पितामह, डाल दीजिए। कहा संजय, तात श्री भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा। ये सारा ब्रह्मांड टूट सकता है, परंतु भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, कभी नहीं टूट सकती। अब ये पृथ्वी निष्पांडव हो जाएगी और मेरे मरे हुए पुत्रों का प्रतिशोध भी पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। क्या हुआ पांचाली? तुम इतने हताश क्यों हो? तुमने सुना माधव, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा। अब क्या होगा माधव? माधव, तुम मुस्कुरा रहे हो? पितामह ने पांडवों का वध करने का प्रण लिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो? कल अधर्म धर्म को परास्त करेगा और तुम मुस्कुरा रहे हो? पांचाली, यूं घबराने से क्या होगा? तुम्हें अब पितामह को रोकना होगा माधव। हाँ। पांडवों के होते हुए? हाँ कृष्ण, हाँ। वैसे देखने में तो ये युद्ध कौरवों और पांडवों में हो रहा है, परंतु वास्तव में ये युद्ध कौरवों में और वासुदेव श्री कृष्ण में हो रहा है। मेरे पति तो केवल एक माध्यम है, निमित्त है ना प्रभु? ये क्या कह रही हो कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं? पांचाली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस युद्ध में मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है। मैं अब निशस्त्र हूं। कौन कहता है कि तुम निशस्त्र हो? तुम निशस्त्र नहीं हो माधव। पांचों पांडव तुम्हारे शस्त्र हैं। महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे शंख हैं। वो शंख बजाकर तुम्हारी ओर से इस धर्म युद्ध की घोषणा करते हैं। महाबलशाली भीम तुम्हारी गदा है, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता, और पार्थ अर्जुन तुम्हारा सुदर्शन है, जिसका वार अचूक होता है। इन सबके होते हुए तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम निशस्त्र हो? वाह द्रौपदी वाह, आखिर तुमने मेरे इस रहस्य को जान ही लिया। हे वासुदेव, यदि पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी तो ये तुम्हारे पांचों शस्त्र नष्ट हो जाएंगे और तब तुम निशस्त्र हो जाओगे और तुम्हारे ये हाथ और मेरी ये मांग सूनी हो जाएगी माधव। द्रौपदी, तुम मेरे हाथों में राखी बांधती हो ना? हाँ। क्या उस राखी की डोर को इतना कमजोर समझती हो? उसे एक कच्चा धागा समझती हो? या फिर इन हाथों को इतना निर्बल समझती हो जिन पर तुम राखी बांधती हो? नहीं माधव, नहीं। तो फिर मेरी बहन, अपने भाई पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, पांडवों को कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा पांडवों को। पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव बनाने की प्रतिज्ञा की है। वाह वाह भांजे, वाह, बधाई हो। बधाई हो भ्राताश्री, बधाई हो। तुम मुझे बधाई नहीं दोगे अंगराज? तुम्हें खुशी नहीं हुई? भांजे, लगता है अंगराज कर्ण ये समाचार सुनकर दुखी हो गए। दुख मुझे इस बात का नहीं है मामा श्री कि पांडव मारे जाएंगे, बल्कि इस बात का दुख है कि अर्जुन का वध अब मेरे हाथों नहीं होगा। चिंता क्यों करते हो मित्र? पितामह के हाथों जब अर्जुन परलोक सिधार जाएगा तो इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बचेगा। और इस तरह तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी। नहीं मामा श्री, नहीं नहीं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने की सच्ची खुशी मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं स्वयं अपने बाणों से अपने विरोधी धनुर्धर अर्जुन का वध करूंगा। यदि पितामह भीष्म के धनुर के बाणों द्वारा मुझे यह सम्मान मिला तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी। परंतु एक मित्र की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। इसलिए युवराज, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। बधाई हो। नहीं केशव, नहीं। युद्ध में क्रोध में भरे यमराज को रोका जा सकता है, वज्रधारी इंद्र पर अंकुश लगाया जा सकता है, गदाधारी कुबेर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध पितामह को कोई नहीं रोक सकता। और अब तो उन्होंने केवल पांडवों का ही वध करने की प्रतिज्ञा की है, तो फिर कौन है जो उन्हें रोकेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार पतंगे अग्नि की लपटों की ओर आकर्षित होकर स्वयं आगे बढ़कर अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में पितामह का सामना करके हम आत्महत्या कर रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे कारण मेरे भाइयों को राजपाट से हाथ धोना पड़ा, सुख शांति और ऐश्वर्य से वंचित रहना पड़ा, पांचाली को असहनीय अपमान सहना पड़ा, और मेरे कारण मेरे भाइयों को वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी, और मेरे ही कारण वो पितामह भीष्म के घातक बाणों का लक्ष्य बनने जा रहे हैं। नहीं केशव, नहीं। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सैनिक मेरे हित के लिए मृत्यु की खाई में क्यों गिरे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे केशव, साक्षी रहना तुम। आज मैं अपने चारों भाइयों और अपने सभी साथियों को मेरे प्रति उनके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को भेंट चढ़ाना नहीं चाहता। मेरे कारण यदि माता कुंती के दोनों पुत्र छिन जाएं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और फिर जब मैं मरकर परलोक पहुंचूंगा तो माता मांद्री को क्या उत्तर दूंगा कि उनके दोनों पुत्रों को भी मैंने अपने स्वार्थ पर भेंट चढ़ा दिया? इतना भयंकर आरोप सहने की शक्ति मुझ में नहीं है केशव, मुझ में नहीं है। मरना है तो केवल मैं ही मरूंगा। अरे आपके दुश्मन भ्राताश्री, युद्ध भूमि में जो भी आपकी ओर आंख उठाएगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। हम भाइयों के होते हुए स्वयं मृत्यु भी आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। हाँ बड़े भैया, हमारे जीते जी यदि आपका वध हो गया तो हम तो बिन मौत ही मर जाएंगे। हमें मर जाना स्वीकार है भ्राताश्री, परंतु अनाथ होना नहीं। देख लिया बड़े भैया, ये आपसे छोटे होकर आज आपसे बड़ापन दिखा रहे हैं।
आपके सम्मान पर अपने प्राणों तक को निछावर करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और आप हैं जो इन्हें छोटापन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु से डरा रहे हैं। ये तो आपके प्रति इनके आदर और स्नेह का अपमान है, इनके अपने आदर्शों का अपमान है। आप समझते हैं कि अपने छोटे भाइयों को मृत्यु के पंजे से दूर रखकर मृत्यु को स्वयं गले लगाकर बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, इस प्रकार तो आप सभी पांडवों के सामूहिक कर्तव्य से विद्रोह कर रहे हैं। यह कर्तव्य तो सब भाइयों का है, इसे तो आप सबको मिलकर करना होगा। परंतु ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते अपने अनुजों के प्राणों की रक्षा का दायित्व क्या मेरे सर पर नहीं है? बड़े भैया, यह अच्छी बात है कि आपको अपने छोटे भाइयों के प्राणों की चिंता है, परंतु हम यही क्यों माने कि कल युद्ध भूमि में मृत्यु ही पांडवों का स्वागत करेगी? इसलिए कि प्रतिज्ञाबद्ध पितामह के घातक बाणों का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है केशव। एक शस्त्र है बड़े भैया, संसार में मनुष्य की बुद्धि से बड़ा न कोई शस्त्र है और न कोई अस्त्र। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रभावशाली प्रयोग करें तो शत्रु के सारे शस्त्रों की धार कुंद हो सकती है। अर्थात ये कि मैंने एक उपाय सोच रखा है। वो क्या उपाय है? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। कौन? प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। कौन हो पुत्री? इतनी रात गए यूं रोते हुए मेरे शिविर में क्यों आई? पितामह, मैं एक सुहागन हूं। मेरे पति इस महासंग्राम में युद्ध कर रहे हैं। मैं उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। युद्ध में तो प्राणों को दांव पर लगाया ही जाता है। एक क्षत्राणी भली भांति इस धर्म को जानती है, इसलिए मृत्यु से पहले मृत्यु का शोक नहीं मनाती। पितामह, फिर भी स्त्री कभी नहीं चाहती कि वो विधवा हो जाए। इसलिए वो अपने पति के प्राणों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और हर वो जतन करती है जो उसके बस में होता है। परंतु तुम मेरे पास क्यों आई हो? इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? पितामह, आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य वचन ही होगा। इसलिए मेरा मन ये कहता है पितामह कि यदि आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे
तो मेरे पति रणभूमि में अवश्य सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ पितामह, मैं ये नहीं चाहती कि वो युद्ध छोड़कर घर चले आए। वो अवश्य युद्ध करें। मैं तो उनकी सुरक्षा चाहती हूं, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। पितामह एक सुहागिन की मांग सूनी होने से बचाइए। मेरी झोली में मेरे सुहाग के प्राणों की सुरक्षा का आशीर्वाद डाल दीजिए पितामह, डाल दीजिए। हे भगवान, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, करने वाला तो तू ही है। मेरे शब्दों में वो प्रभाव डाल दे जिसकी अपेक्षा ये स्त्री मुझसे कर रही है। पितामह आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भावा। याज्ञसेनी द्रौपदी। हाँ पितामह, आपकी पुत्र वधू जिसे आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, अब धरती को निष्पांडव करने की आपकी प्रतिज्ञा अनुसार आपको मेरे किसी भी सुहाग के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं रहा। याज्ञसेनी, तुम्हें अपने पतियों के प्राणों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार था, परंतु तुमने मेरी इस प्रतिज्ञा के पालन के अधिकार को छीनकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। परंतु पितामह, मैंने तो आपको अपने पोतों की हत्या के पाप से बचा लिया है। हाँ याज्ञसेनी, हाँ, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यदि मेरे पोते मेरे हाथों मारे जाते तो प्राण त्यागने तक मेरी आत्मा पर एक बोझ रहता। पितामह, आप मुझे इस शुभ कार्य पर बधाई नहीं देंगे? नहीं, तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेने की तरकीब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये उपाय अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया होगा। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया पितामह। प्रणाम प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। प्रणाम भगवान। आइए। आसन ग्रहण कीजिए भगवान। पितामह, पांचाली को यह अनोखा सुझाव श्री कृष्ण ने ही दिया था। मैं जानता था प्रभु, अपने इस विवश भक्त को अपने प्रिय पोतों की हत्या के पाप से आप अवश्य बचाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। पितामह, भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो नहीं होता। नहीं प्रभु, जब मैं आपको एक भक्त की आंखों से देखता हूं तो मुझे आप ही की लीला दिखाई देती है। मैंने आवेश में प्रतिज्ञा की थी कि आपको इस महासंग्राम में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। मैं तो आपको विवश नहीं कर सका और न कर सकता था, परंतु आपने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली थी। और मुझे विश्वास है प्रभु
कि धरती को निष्पांडव करने की मेरी प्रतिज्ञा और याज्ञसेनी को दिए मेरे आशीर्वाद की लाज भी आप रखेंगे? नहीं पितामह, मैं उस समय सहायता करता हूं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समस्या का हल आपके पास है, और इस समस्या से क्योंकि पांडव भी प्रभावित होंगे, इसलिए पांडव के ज्येष्ठ होने के नाते इसका समाधान करने का अधिकार आपको है। और फिर धर्मराज को आपने पांडव की विजय के लिए कोई सुझाव देने का वचन भी तो दिया था। समझ गया भगवान, मैं आपका संकेत समझ गया। आज मैं धर्मराज को पांडवों की जीत का उपाय भी बताऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगा, और याज्ञसेनी को दिए हुए आशीर्वाद पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक उपाय है। वो क्या उपाय है पितामह? बताता हूं, परंतु इस संबंध में मुझे आप सभी पांडवों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। तो फिर प्रतिज्ञा करो कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल युद्ध भूमि पर, इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह, नहीं, मुझसे नहीं होगा पितामह, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन, तुम्हें नहीं कहने का अधिकार नहीं रहा। तुम मुझे वचन दे चुके हो, और फिर यह मेरी आज्ञा भी है और अंतिम इच्छा भी। पितामह, आप बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। पुत्र, परीक्षा तो मेरा भाग्य ले रहा है। मैं जीवन भर अशांत रहा, अब मैं शांति के साथ मरने जा रहा हूं। अब मुझे शांति भी मिलेगी और विश्रांति भी, जो केवल भगवान कृष्ण या तुम मुझे दे सकते हो, क्योंकि तुम दोनों की सिवा मुझे मारने का सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस धरती को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। अब अपने प्राण त्यागने के लिए मैं आत्महत्या का पाप तो नहीं कर सकता। क्या तुम गौरवशाली मृत्यु का यह अवसर भी मुझे प्रदान नहीं करोगे? परंतु पितामह। अर्जुन, यदि तुम परंतु अरंतु करते रहे तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर प्रदान करोगे। रणभूमि पर मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। पितामह, मैंने पांचाली को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, और तुम सब लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा भी ली है। क्या तुम मेरा आशीर्वाद छीन करना चाहते हो? मैंने तुम्हें मेरा वध करने की आज्ञा दी है। क्या तुम अपने पितामह की आज्ञा का विरोध करोगे? मेरी मृत्यु से संकोच करने का अब कोई लाभ नहीं अर्जुन। मेरी मृत्यु का समय आ गया है। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी
कि या तो मैं पांडवों का वध करूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने तुमसे वचन लिया था, अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि मैं तुम्हारे वारों से मरना चाहता हूं। तुम्हें याद है ना? कल तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे। यह कैसे संभव है पितामह? संभव है, एक स्त्री द्वारा संभव है। समस्या के भंवर से एक स्त्री हमें निकाल सकती है। एक स्त्री निकाल सकती है? पर कैसे? इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं। और यही वो समय है अर्जुन, जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन, तुम शिखंडिनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा। बस उसके बाद तुम मेरा वध कर देना। पितामह। बस अर्जुन, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरा वध कर दो। बस कीजिए पितामह, बस कीजिए, बस कीजिए पितामह, पितामह। मेरी मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है पुत्र। मेरी मृत्यु से कदाचित यह भीषण युद्ध रुक जाएगा। मेरी मृत्यु से तुम सभी भाइयों को न्याय मिलेगा। मेरी मृत्यु से अधर्म का एक पर्व भी समाप्त हो जाएगा और मेरी मृत्यु से उन गलतियों पर पूर्ण विराम लग जाएगा जो द्यूत सभा में मेरे चुप रहने से शुरू हुई थी। प्रिय पार्थ, तुम मेरी बताई गई रणनीति को अपनाकर विजयश्री प्राप्त करो। पितामह। अर्जुन, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सुखी भवा। जय श्री कृष्ण। पितामह भीष्म द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा लेने से पांडव अत्यंत चिंतित हो उठते हैं। देवी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी व्यथा प्रकट करती हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं कि पांडवों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। इधर दुर्योधन अपने शिविर में सूर्यपुत्र कर्ण, शकुनी और दुशासन को यह समाचार सुनाता है, जिससे सूर्यपुत्र कर्ण मन ही मन दुखी होते हुए भी दुर्योधन का समर्थन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास जाकर उनका भय दूर करते हैं और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा का समाधान भी सुझाते हैं। वे देवी द्रौपदी को रूप बदलकर पितामह भीष्म के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजते हैं, जहां वह सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त भी करती हैं। बाद में पितामह भीष्म सत्य को समझकर धर्म संकट में पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से वे पांडवों की विजय का मार्ग बताते हैं और यह भी घोषित करते हैं कि उनका वध धनुर्धारी अर्जुन द्वारा ही संभव होगा। पांडव इसे स्वीकार कर युद्ध की तैयारी करते हैं। जय श्री कृष्ण।